हाय देयर, वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस ईमेल मार्केटिंग कोर्स। इस लेसन में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक सही ईमेल मार्केटिंग टूल को चूज करोगे। देखिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए ना आपको एक टूल की जरूरत है, आपको ये परचेज करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊंगा इस लेसन में कि कैसे आप एक सही ईमेल मार्केटिंग टूल का चुनाव करोगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स अवेलेबल हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक सही ईमेल मार्केटिंग टूल को यूज करें, ताकि आपको वो पावर मिल सके जिससे आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सको। बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एक ईमेल मार्केटिंग टूल को चूज करते समय। फर्स्ट चीज है कि वो इजी ऑफ यूज होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये बात है कि यूज करने में इजी होना चाहिए, उसका जो इंटरफेस है वो इजी होना चाहिए, ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए और आप उसको इजीली यूज कर सको। सेकंड है इंटीग्रेशन। उसका ना इंटीग्रेशन पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि दूसरे टूल्स के साथ वो कनेक्ट हो जाता है या नहीं। देखिए, आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक लिस्ट जो ईमेल मार्केटिंग टूल में बनाएंगे उसको मैन्युअली अपडेट करेंगे, ये तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि दो टूल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, उससे ऑटोमेशन हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन अच्छा है या नहीं है। तो आप पता कर सकते हैं कि जो आप CRM यूज कर रहे हो, जो ERP टूल यूज कर रहे हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो जिसके थ्रू आप ईमेल कलेक्ट कर रहे हो, उसमें और इस ईमेल मार्केटिंग टूल में इंटीग्रेशन है या नहीं है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, या फिर वो किसी और थर्ड पार्टी ऑटोमेशन टूल के थ्रू हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं पेबली यूज करता हूँ, तो पेबली का सीधा इंटीग्रेशन नहीं है मेरे एक लैंडिंग पेज से, जहां पर मैं ऑप्ट इन फॉर्म है मेरा वहां पर। अब उस ऑप्ट इन फॉर्म में जो भी फॉर्म भरता है, ईमेल आईडी देता है, उसको मुझे पास ऑन करना होता है पेबली ईमेल मार्केटिंग में। तो वो कनेक्ट, उसके लिए मेरे पास पेबली कनेक्ट नाम का एक ऑटोमेशन टूल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। थर्ड है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होना बहुत जरूरी है ईमेल मार्केटिंग में, यानी कि आप ईमेल सीक्वेंसेस बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, उसमें ऑटोमेटिक ईमेल्स सेटअप कर सकते हैं विद कस्टमर बिहेवियर और नॉट। ऑटोमेशन एक बहुत ही इनिशियल ऑटोमेशन एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है ईमेल मार्केटिंग का। अगर आपकी ईमेल मार्केटिंग टूल में ऑटोमेशन नहीं है, तो आपको वो टूल चूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए एक बहुत ही टाइडी टास्क हो जाएगा ईमेल्स भेजना। ओके, नेक्स्ट है सेगमेंटेशन, यानी कि जो लिस्ट है उनको हम सेगमेंटेड कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उनके प्रोफाइल, मतलब कह सकते हैं उसको कि प्रोफाइलिंग करना, मतलब आपका जो ईमेल है उनकी उनका जो लीड्स हैं उनको प्रोफाइल कर सकते नहीं कर सकते। तो प्रोफाइलिंग और सेग्रीगेटिंग द लिस्ट शुड बी देयर इन योर ईमेल मार्केटिंग टूल। नेक्स्ट है एबिलिटी टू डिलीवर द ईमेल्स। देखिए, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ईमेल टूल्स जो होते हैं ना, उनकी ईमेल रेपुटेशन बहुत डाउन होती है, उनकी IP रेपुटेशन बहुत डाउन होती है, उनके जो सर्वर्स है ना वो कभी कभी ब्लैक लिस्टेड भी होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूल्स के थ्रू आप जब ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो स्पैम में जाते हैं। आपने ईमेल बहुत अच्छा लिखा है, आपने बहुत ध्यान रखा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं एक प्रमोशनल ईमेल्स में, अदरवाइज वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है, जंक फोल्डर में चला जाता है। बट आपका ईमेल अच्छा होने के बावजूद भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी जो ये डिलीवर करने की एबिलिटी है वो अच्छी नहीं होती है, और वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर उनको पढ़ ही नहीं पाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि एक रेप्यूटेड ईमेल मार्केटिंग टूल को ही आप यूज करें, जिसकी सर्वर रेपुटेशन, उसकी IP रेपुटेशन जो होती है वो हाई हो। नेक्स्ट है पोस्ट सेंड एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप ईमेल भेज देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ कस्टमर ने किया क्या, क्या उसको क्लिक किया, क्या उसको ओपन किया तो जो आपने कोई एक्शन उनको लेने के लिए बोला था क्या वो लिया, उन्होंने वो पूरा पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे एनालिटिक्स आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि आप अपने ईमेल मार्केटिंग को तभी तो इम्प्रूव कर सकते हो जब आपको ये चीजें पता होंगी कि कस्टमर कितने ईमेल्स को ओपन कर रहा है, क्लिक कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, या कोई और एक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत जरूरी है कि आपके पास वो एनालिटिक्स टूल्स होने चाहिए उस ईमेल मार्केटिंग सिस्टम में, उस ईमेल मार्केटिंग टूल में। नेक्स्ट है प्राइसिंग। ऑफ कोर्स प्राइसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टूल बहुत महंगा है
तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, आप ईमेल मार्केटिंग आपके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये फीचर्स तो मिले ही मिले, बट साथ में प्राइसिंग भी आपके बजट के अकॉर्डिंग हो, जो मार्केटिंग बजट है आपका उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो गाइज ये 7 मैं बोलूँगा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है किसी भी ईमेल मार्केटिंग को परचेज करने के लिए। मैं आपको एक लिंक भी दे रहा हूँ नीचे, आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप ही रिकमेंड कर दीजिए कोई टूल। अब आपने वो बता तो दिया है कि 7 फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, बट सर आप ही रिकमेंड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, ये मेरा फाइनल रिकमेंडेशन नहीं है, बट दीज आर द बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल्स अवेलेबल। गेट रेस्पॉन्स, पेबली एंड कन्वर्टकिट, ये बहुत ही गजब टूल्स हैं और मैंने तीनों को यूज किया है, मैं तीनों से सेटिस्फाइड हूँ। कन्वर्टकिट इनमें सबसे बेस्ट है, गेट रेस्पॉन्स और पेबली में। पेबली सबसे सस्ता टूल है, आपको पेबली से स्टार्ट करना चाहिए अगर आपके पास ज़्यादा मार्केटिंग बजट नहीं है। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो आपको चाहिए, है ना, 2-4 फीचर्स को छोड़ के। गेट रेस्पॉन्स उससे ऊपर का एक टूल है और गेट रेस्पॉन्स बहुत अच्छी इनकी सपोर्ट है, बहुत अच्छा इनका फीचर्स हैं बहुत अच्छे इसमें। कन्वर्टकिट इज ऑसम। कन्वर्टकिट महंगा है और जैसे जैसे आपकी लिस्ट बढ़ती रहती है आपके प्राइस भी बहुत बढ़ते रहते हैं, बट कन्वर्टकिट इज ऑसम। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास में ईमेल मार्केटिंग का बजट है, ओके, इफ मार्केटिंग बजट इज नॉट योर प्रॉब्लम, देन यू शुड गो विद द कन्वर्टकिट। बट अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप पेबली ईमेल मार्केटिंग टूल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये मेरे 3 रिकमेंडेशन है। वैसे मार्केट में और भी बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं, अच्छे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, वो आप रिसर्च कर सकते हैं, बट आपको वो 7 फैक्टर ध्यान में रखने हैं। तो गाइज आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।